नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपके आज का इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपका योग और मेडिटेशन। तो दोस्तों, अगर हम बात करें योग की या मेडिटेशन की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए। और अगर हम बात करें चाहे शारीरिक तौर पे, चाहे मानसिक तौर पे या फिर आध्यात्मिक तौर पे, योग का बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस है। तो ये जो योग है, अगर हम बात करें इंडिया के लिहाज से, तो योग जो है आपका भारत की बहुत ही प्राचीन संस्कृति है, बहुत ही प्राचीन जो है धरोहर है। और पिछले कुछ टाइम में थोड़ा-सा समय के साथ कुछ बाकी परिस्थितियों की वजह से योग थोड़ा-सा भुला दिया गया था। लेकिन अभी कुछ समय से कुछ योगियों के द्वारा या बाकी जो उनके एफर्ट है, उनके ज़रिए जो है एक जनमानस में योग के प्रति फिर से एक रुचि जो है इफेक्टिवली जागी है। तो योग जो है आपका एक जो है सांसारिक और आपका आध्यात्मिक दोनों के लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एक सीरीज़ जो है स्टार्ट करने का फैसला किया है। इस सीरीज़ में आने वाली वीडियोज़ में हम जानने की कोशिश करेंगे इफेक्टिवली ये योग क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका जो है रेलेवेंस एक आम आदमी के लिए क्या है, और उसको जो है हम समझने की कोशिश करेंगे शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे। किस तरीके से हम जो है योग कर सकते हैं और उससे क्या-क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आध्यात्मिक हो। तो दोस्तों, अगर हम बात करें योग की, मेडिटेशन की, आप जानते हैं योग के ऊपर भारत में बहुत सारी जो है किताबें लिखी गई हैं समय-समय पे। और कुछ जो है किताबें आपकी काफ़ी प्राचीन हैं और कुछ जो है आपके नए जो है दौर में, नए ज़माने में लिखी गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारी क्लासिकल बुक्स हैं, जो हमारी जो क्लासिकल स्क्रिप्चर हैं, उनमें जिस तरीके से बताया और समझाया गया है, उसकी एक अलग ही एक्चुअली बात है। तो समय-समय पे योग के ऊपर जो है अलग-अलग ऋषि-मुनियों ने अपनी कमेंट्री, अपना जो है भाष्य लिखा, अपने विचार व्यक्त किए, अपने तरीके से उनको समझाया। लेकिन जो अगर हम बात करें जो है ग्रंथों की, तो इस समय से पुराने प्राचीन समय में बहुत सारी किताबें देखने सुनने में आती हैं। जैसे आपका अष्टांग योग है, आपका पतंजलि का योग सूत्र के नाम से जाना जाता है, घेरंड संहिता है, हठ योग संहिता है, शिव संहिता है, योग वशिष्ठ है, योग कुंडलिनी है, या बाकी जो हमारे बहुत सारे जो उपनिषद हैं, आपका या ईशावास्य उपनिषद, या आपका मुंडकोपनिषद, या आपका जो है प्रश्नोपनिषद, या जो है आपके बाकी और उपनिषद। तो बेसिकली योग का विस्तार आपको कई जगह मिलता है। और अगर हम बात करें भारत में एक ग्रंथ जो हर जगह सर्वमान्य है, वो है आपका भागवत गीता। तो गीता भी अगर हम देखेंगे, तो गीता भी आपका सांख्य योग और कर्म योग का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कृष्ण के साथ जो युद्ध होने से पहले जो संवाद किया, उसमें कृष्ण ने अर्जुन को श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है संसार के इस दौरान होने वाले कर्म, अकर्म सबके प्रति जो है सजग करते हुए कि आप कर्मयोगी बने। तो कर्म योग से जुड़ा हुआ वो आपका ग्रंथ है। और अगर हम बात करें, ये गीता ही आपका सांख्य और योग का बहुत ही सुंदर जो है आपका ये ग्रंथ है। हम एक आम आदमी उसको एक अलग जो है नॉलेज से देखते हैं फैक्चुअली, लेकिन अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे उसको, तो बेसिकली आपका जो गीता है ये आपका कर्म योग का, ध्यान योग यानी कि आपका योग का, और आपका सांख्य योग का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। तो दोस्तों, ऐसे ही बुक्स जो हैं काफ़ी सारी लिखी गई हैं, और वहाँ पर आपको योग के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में मिल जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ योग के प्रति मेरा इंटरेस्ट कैसे और कब जागा, तो 2010 में मेरे दोस्त ने मुझे एक बुक दी योग के रिगार्डिंग इफेक्टिवली थी। और वो बुक इतनी अच्छी मुझे लगी कि मैं उसको जो है पढ़ता था। और जैसे-जैसे मैं पढ़ता चला गया, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बुक में तो इस तरह की चीज़ें हैं, जिन तरह के क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन मेरे मन में बचपन में जो है आते थे, जिस तरह के ख़्याल आते थे, और कभी-कभार मैं कोई अपने नियर एंड डियर से उनसे जब बचपन में डिस्कस करता था, तो वो भी थोड़ा-सा जो है उनका जवाब नहीं दे पाते थे। तो 2010 में मेरे दोस्त ने मुझे एक बुक दी, और वो बुक जो है पढ़ते हुए बाकी बहुत सारी चीज़ें देखी, समझी, रियलाइज़ हुई, और उससे देखकर ये लगा कि जो बचपन में बहुत सारे मेरे मन में जो है सवाल जो है कौंधते थे, जो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों का जवाब मुझे उस किताब में देखने को मिला। फिर बाकी किताबों का भी पढ़ना हुआ,
और इसके अलावा बुक योग के ऊपर मैंने काफ़ी सारी बुक्स, काफ़ी सारी जो है किताबें वगैरह पढ़ी, जिसमें आपका महर्षि जो पतंजलि हैं, आपका योग दर्शन, गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है, उसको मैं अक्सर पढ़ता हूँ और पिछले 15 सालों से मैं उसको पे पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। और ये ग्रंथ इतना बड़ा, इतना विशाल है कि इन 15 सालों में मैंने उसको कई बार पढ़ा, लेकिन आज भी उस ग्रंथ को जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें कुछ नया नया देखने, सुनने, समझने को मुझे मिलता रहता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें, जैसे घृण संहिता है, हठ योग संहिता है, शिव संहिता है, और गीता है, या बाकी और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी। लेकिन इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद भी ऐसा लगा नहीं कि भाई योग का जो सफर है वो खत्म हो गया। तो जब जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि योग का सफर तो मानो अब शुरू हो रहा है। तो ये योग जो है काफी विशाल है, काफी गहरा है, और ये न सिर्फ इस लोक बल्कि परलोक की भी इफेक्टली बात करता है। तो इस आने वाली सीरीज में हम जो है योग के ऊपर सविस्तार बात करेंगे। और बेसिकली जो ये सीरीज रहेगी, ये महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र हैं उसके ऊपर रहेगी। तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को बेसिकली हम योग सूत्र के नाम से जानते हैं, या अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, और राजयोग के नाम से जानते हैं, और ध्यान योग के नाम से जानते हैं। तो ये जो ध्यान योग है, राज योग या फिर अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि का, ये जो है सर्वमान्य ग्रंथ है, जो भारत में सभी योगी ऋषि मुनियों द्वारा जो है पढ़ा जाता है। और इसके ऊपर जो है सभी या बहुत सारे लोगों ने अपनी टीका टिप्पणी इतनी की कर रखी है। तो अगर हम बात करें इस योग में, तो आप जानते हैं, जैसे हमने बात की कि महर्षि पतंजलि के इस ग्रंथ को हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, और काफी पॉपुलर है इस अष्टांग योग के नाम से। तो ध्यान योग यानी कि अष्टांग योग, राजयोग, और योग सूत्र के नाम से हम इफेक्टिव जानते हैं। तो अगर हम बात करें अष्टांग योग की, तो सभी लोग या बहुत सारे लोग जानते होंगे अष्टांग योग में हमारे योग के 8 लिम्ब हैं, या फिर 8 जो है हमारे स्तंभ हैं, या फिर 8 चरण हैं। तो यहाँ पर हम जाहिर सी बात है ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बस एक ब्रॉडली हम जो है कंटेंट्स लेंगे कि इफेक्टिवली जो हमारा ये वीडियो सीरीज है वो किन टॉपिक्स के ऊपर रहने वाला है और किस तरीके से हम इफेक्टिवली आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं अष्टांग योग की, तो आप जानते होंगे इस अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो है आपका, ये सब जो है 8 चरण आते हैं, और इसलिए इसका नाम भी अष्टांग योग है। और इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है कि अष्टांग योग क्यों है। तो समय के साथ जो इतिहास है काफी जो है चीजें इसके अंदर छिपी होती हैं हमारे इतिहास के गर्भ में। तो महर्षि पतंजलि का जो समय है वो करीब करीब जो है आपका बौद्ध धर्म के आसपास का माना जाता है। और बौद्ध धर्म जब जो है आपका प्रचलन में आया, तो बहुत सारे भारतीय जो है या फिर सनातन धर्म या हिंदू धर्म के लोग जो है बौद्ध धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। और बौद्ध धर्म आप जानते हैं वो भी आपका योग का और तंत्र का बहुत ही अच्छा जो है एक धर्म है जो भारत से फैक्टली निकला है। तो उस तरफ जो है उन लोगों का रुझान बौद्ध धर्म की तरफ कंपेरेटिव ज्यादा हो रहा था, ऐसा बताते हैं। और इसलिए महर्षि पतंजलि ने एक ऐसे ग्रंथ की रचना करी जिससे कि जो है लोगों का जो है बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव, रुझान या जाना कम हो, और जो हमारी अपनी जो मूल संस्कृति है, जो मूल हमारे योग है, जबकि बौद्ध धर्म का जो भी योग है उसका जो जड़ है वो भी आपका भारतीय या फिर सनातन या हिंदू धर्म का जो योग है उसी के ऊपर आधारित है। कुछ शब्दों का हेर फेर रहता है, बताने का तरीका रहता है समय के हिसाब से अकॉर्ड में, लेकिन अगर आप उसके जड़े देखेंगे तो वो भी आपका हिंदू धर्म से ही जो है इफेक्टली निकल के आती है। तो उसको जो है उस पलायन को रोकने के लिए महर्षि पतंजलि ने जो हमारा योग ग्रंथ जो पहले से चलन में था, जो योग जो अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो पहले से चलन में था, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक नए तरीके से जो उन्होंने चरणबद्ध तरीके से लिखा। और जो आपका बौद्ध धर्म है उसमें अष्टांगिक मार्ग की बात होती है। तो जो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया, तो उसी के अनुरूप जो है फिर महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की रचना करी। और अगर हम बात करें इस अष्टांग योग की रचना, तो ये आपका न सिर्फ भारत में बल्कि देश विदेश में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला आपका योग के ऊपर ग्रंथ है। तो दोस्तों, हमारा इस सीरीज में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, योग सूत्र के ऊपर, अष्टांग योग के ऊपर, ध्यान योग के ऊपर जो है सविस्तार बातें होंगी। और जैसे मैंने कहा कि हम योग सूत्र की बात करें, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, ये जो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है ये 4 भागों में विभक्त है, इसके 4 मुख्य अध्याय हैं। और अगर हम अध्याय की बात करें तो पहला जो अध्याय है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो निपुण है, जो आपका पहले से योग मार्ग की तरफ है, जिनका पहले से मन
और तन उसकी तरफ लगा हुआ है, तो ये पहला अध्याय उनके लिए, जिसको जो है हम समाधिपात के नाम से प्रैक्टिकली जानते हैं। और अगर कोई नया है, किसी के मन में कोई लालसा स्टार्ट हो रही है, वो सीखना चाहता है, तो फिर उसके बाद फिर बाकी के अध्यायों में, सेकंड अध्याय में उसके बारे में भी एग्जैक्टली बता रहा है कि जो नया साधक है उसको किस तरीके से जो है योग का जो रास्ता है, सफर है, किस तरीके से तय करना चाहिए। और इसी तरीके से फिर आगे जाएंगे तो योग में कुछ हमें सिद्धियों की भी बात होती है। तो फिर अगले तीसरे अध्याय में जो हमारा सिद्धियों से जुड़ा हुआ है कि थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा कि क्या क्या इस मार्ग में आपको मिल सकता है, इसके लिए जो है तीसरे अध्याय में बता रखा कि क्या क्या सिद्धियां आपको इसमें योग के माध्यम से मिल सकती है। फिर अगर हम बात करें चौथे अध्याय की, कैवल्यपाद के नाम से चौथा अध्याय है, और इसमें जो आपका एक्सट्रीम अवस्था है आपकी एक योगी की, मन है स्थिति, मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, उसके बारे में प्रैक्टिकली बता रखा है। तो ये जो आपका लगभग जो आपका योग सूत्र है, इसका जो निचोड़ अगर हम कहें तो ये जो है आपके अष्टांग योग, जो 8 आपके अंग है योग के, ये उसके ऊपर निर्भर है या फिर आधारित है। तो वो है आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम की अगर हम बात करें, ये बेसिकली आपका जो मॉरलिटी है, जो हमारे जो क्या कहते हैं कुछ एक सभ्य समाज में हमारा जो एक मॉरल जो है वैल्यू है, ये उस पर आधारित है। भाई जाहिर सी बात है, हम अगर अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो हमारी कुछ मॉरल वैल्यू होंगी, झूठ ना बोलना, सच बोलना, अहिंसा जो है के मार्ग में चलना। तो ये जो आपका यम है, ये आपका मॉरलिटी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और इसमें जब हम इसको पढ़ेंगे, जैसे हम अध्याय में आगे जाएंगे, तो इसके बारे में और सविस्तार बातें करेंगे। दूसरा है नियम। जाहिर सी बात, अगर आप एक बड़े काम को अगर अंजाम दे रहे हैं, एक बड़े काम की तरफ जा रहे हैं, एक बड़ी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तो आपका डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो महर्षि पतंजलि ने दूसरा चरण रखा है, जो दूसरा अंग है आपका, उसमें आपका नियम यानी कि डिसिप्लिन है। तो आप किसी भी काम को तभी सही तरीके से जो है कर पाएंगे जब आप डिसिप्लिन वे में आप उस काम को करेंगे। इसके बाद आसन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें सुने आजकल, तो आसन के नाम पे योग में या योग के नाम पे बहुत सारी जो है आसन वगैरह, प्राणायाम आसन वगैरह आप देखते सुनते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें अ, आसन का जो इसमें रेलेवेंस है, वो इतना है कि आप एक अध्यात्म के रास्ते में है, जिसमें आपको एक लंबे समय तक बैठना होता है, चिंतन मंथन आपको मन स्थिति में करना होता है, बौद्धिक स्तर पर करना होता है, बैठ के करना होता है। तो योग के इस आज के दौर में हम बहुत सारे आसन सुनते हैं, देखते हैं, तो उनका अपना एक शारीरिक महत्व हो सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान के लिहाज से अगर बात करें, समाधि के लिहाज से बात करें, तो आपको एक ऐसे आसन की जरूरत है जिसमें कि आप लंबे समय तक बैठ सकें। तो महर्षि पतंजलि ने या बाकी जो योग गुरु हैं, उन्होंने अपने अपने जो है ज्ञान के अनुसार अलग अलग आसन बताए हैं। और आजकल जो है प्रचलन में, भौतिक जगत में बहुत सारे और आसन प्रचलन है। तो आसनों की अगर हम बात करें, तो सबसे जो कुछ इंपॉर्टेंट आसन है उनमें से आपका सिद्धासन है, पद्मासन, ये दो इंपॉर्टेंट आसन है। स्वास्तिक आसन, वज्रासन, तो ये तीन चार जो आसन है कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, एक और इम्पोर्टेंट जो आपका योग का आधार है, और अगर हम योग की बात करें तो योग को इस प्राणायाम के साथ ज्यादा कोरिलेट करते हैं। तो अगर हम बात करें योग की, तो योग के साथ ज्यादा कोरिलेट करते हैं इस प्राणायाम को। तो ये जो प्राणायाम है, ये योग का आधार है। और कई लोग प्राणायाम को जस्ट एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज इफेक्टिवली समझते हैं, और इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को ही वो जो है जस्ट मानते हैं। बट अगर हम बात करें, प्राणायाम एक बहुत ही बड़ा जो है आपका टूल है, बहुत ही बड़ा साधन है आपका समाधि तक जाने का। तो अगर हम इसको सिंपली अभी के लिहाज से डिफाइन करें, प्राणायाम यानी कि प्राणों का संयम। तो योग में जो प्राण है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको हम कैसे संयम करें। और हम उसको अगर संयम करेंगे तो हमारा मन संयमित होगा, अगर मन संयमित होगा तो आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिकली प्राणायाम जो है आपका मन की चंचलता को रोकने का साधन है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपका मन जो है उस काम में लगा होना चाहिए। अगर अगर आपका मन चंचल होगा तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उस चंचलता को रोकने के लिए प्राणायाम की बात कही जाती है। और गीता में भी श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि जब अर्जुन ने कहा कि मेरा मन विचलित हो रहा है, चंचल हो रहा है, कि मैं कैसे जो है ये सब करूं, और मेरे सामने जो है मेरे अपने हैं, तो कहता है कि मन जो है ये चंचल है,
इसको वश में करने का जो है एक महत्वपूर्ण उपाय है आपका, आप प्राणायाम करें। तो प्राणायाम से प्राणों पे जो है आप विजय पा सकते हैं। अगर आपने प्राणों पे विजय पा ली तो समझ लिया आपका मन कंट्रोल हो। तो बेसिकली प्राणायाम आपका मन को रोकने का साधन है। फिर प्रत्याहार। तो जैसे हमने कहा कि भाई जो योग है आपका बैठ के चिंतन मंथन करने का जो है ये साधन है, इसके जरिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बैठ के आप अपने सेंसेस को, अपने जो आपके जो ऑर्गन है, यानी कि जो आपके सेंसुअल ऑर्गन है, आंख है या जो है मतलब बंद करके हमें अपने अंतर मन में झांकना है, अपने अंतर मन की तरफ, भीतर की तरफ इफेक्टिव जाना है। तो हमें अपने जो ऑल द सेंसेस हैं उसको जो है, जो बाहर की तरफ है, बहिर्मुख है हमारे सारे जो ये सेंसेस है, बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर की तरफ सुनते हैं। तो हमें इनको अंतर्मुख इफेक्टिवली करना है। और जब ये आपका जो है मन प्राण सहित अंतर्मुख हो जाएगा, तो आप उस विषय पर जो आपका ध्येय है, जिसको हम मोक्ष इफेक्टिवली कहते हैं, और उसकी तरफ आपका जो ध्येय है, आपका जो मन है, उसकी तरफ आपका आराम से जो है कंसंट्रेट हो पाएगा। तो बेसिकली धारणा क्या है, किसी सब्जेक्ट, किसी विषय के ऊपर आप जब फोकस करते हैं तो वो धारणा कहलाता है। और जब आप किसी टॉपिक को डीप में पढ़ते हो, जाहिर सी बात है आपको और ज्यादा कंसंट्रेशन जरूरत है। तो बेसिकली ये जो है आपका कंसंट्रेशन ही जो है आपका ध्यान है। तो ये जो ध्यान और जो आपका ये योग है, इसका एक बहुत ही ज्यादा रिलेशन, कोरिलेशन है। जब हम बात करते हैं योग की, तो हम बात करते हैं ध्यान की। और ध्यान कुछ नहीं है, कंसंट्रेशन है किसी सब्जेक्ट पे। किस सब्जेक्ट पे? आपका जो ध्येय है, वो ध्येय कुछ भी हो सकता है। वो आपका भौतिक या अलौकिक कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ बात करें योग की, तो आपका वो अलौकिक, यानी कि मोक्ष। और ये मोक्ष भी बड़ा जो है एक क्रूशियल जो है, काफी काफी का जो है क्रूशियल वर्ड है कि आखिरकार ये मोक्ष है क्या, इसका रेलेवेंस क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये भी जो है लोगों के बीच में काफी भ्रांति भी है और मिसकंसेप्शन भी है, और लोगों की जो है लेक ऑफ नॉलेज भी है। तो इस दौरान हम ये भी जानेंगे मोक्ष एक्चुअली है क्या। अभी के लिहाज से अगर मैं अपने हिसाब से अगर बताऊं, तो मोक्ष कुछ और नहीं, ज्ञान की प्राप्ति है। तो योग के अंदर योग का जो परम लक्ष्य है वो आपका मोक्ष है। और मोक्ष का मतलब, कई लोग तो सिर्फ ये समझते हैं कि मोक्ष का मतलब मर जाना। नहीं, ये जो है आपका मोक्ष का मतलब मर जाना नहीं है। ये अपने अज्ञान का जो है ये का खत्म हो जाना, या ज्ञान का जो है मर जाना, या फिर जो है आपका ज्ञान की तरफ जाने का ये मार्ग है। तो ध्यान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद समाधि। तो जब आप किसी एक्सट्रीम विषय पे काम कर रहे होते हैं, या उसके ऊपर चिंतन मंथन कर रहे होते हैं, तो आप बिल्कुल बेसुध होके आप उसी ही में रत हो जाते हैं, उसी में जो है बिल्कुल उसी के साथ हो जाते हैं। तो ये जो समाधि की अवस्था है, ये एक्सट्रीम समाधि की अवस्था है, यानी कि एक ऐसी अवस्था जहां पर आपको आपके विषय का भी ध्यान नहीं होता, कि आप जो है कुछ चिंतन मंथन कर रहे हैं, बस हो रहा होता है। तो ये जो है आपके योग के 8 अंग हैं, जो हम इस सीरीज में आगे जाके एक एक करके धीरे से समझेंगे और जानेंगे एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो, ये सीरीज रहेगी, ये हमारे महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर जो है डिपेंड करके, जिसको हम ध्यान योग, राज योग, अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। करीब इन चारों अध्यायों में 196 सूत्र हैं। तो हम जो है अकॉर्डिंगली लगभग सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये जानने की कोशिश करेंगे इस सूत्र का इफेक्टिवली मतलब क्या है। और उसको हम जो है सविस्तार, जो भी मेरी नॉलेज, मेरी एक्सपर्टीज है, उसके बेस पे मैं जो है इसको समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज को, और देखेंगे इस ध्यान योग, राजयोग का इफेक्टिव मतलब क्या है। और उसको जो है हम फिर आपके माध्यम से और जो है उसको और समझने की इफेक्टिवली कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है। फिर हम अगली वीडियो में सूत्र बाई सूत्र से जो है स्टार्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ध्यान योग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।